हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में कौन सा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में कौन सा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बिग चेंजेस होने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, यूनिवर्स, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। ओके, तो आपकी लाइफ में कौन से बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर बहुत अच्छी है ये गाइस कि वो बताया जा रहा है कि आपको एंजल्स नंबर जो है ना वो 444 यानी 444 में एंजल्स नंबर का दिखना स्टार्ट हो गया है। ये आपकी लाइफ की सबसे अच्छी बात है। दूसरा, यहाँ पर नंबर 22 की एनर्जी भी आई है और नंबर 55 की एनर्जी भी आई है ना। तो हो सकता है कि ये सारे एंजल्स नंबर आपको नज़र आते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि नंबर 55 का नज़र आना जो आपकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। जो ये कार्ड आते ही समझ में आ गया था कि आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद अपनी कहते हैं ना नज़रों से देखोगे। मतलब आपकी एनर्जी में काफ़ी हद तक चेंजेस आएंगे गाइस। अब चेंजेस जो भी आएंगे ना वो एक कहता है ना कि खुद का खुद से रूबरू होना, बिल्कुल वैसी सिचुएशन आपके साथ होगी। आपको प्रकृति का सपोर्ट जो है, नेचर का सपोर्ट जो है ना बहुत ज़्यादा दिखेगा। ये कार्ड क्या कहता है पता है? ग्रोथ होना, प्रॉस्पेरिटी जो है ना वो बढ़ना, प्रॉस्पेरिटी मिलना, आपको अबंडेंस मिलना। 8 नंबर हो सकता है आपको ज़्यादा नज़र आते होंगे, 88 888 ये भी हो सकता है। और मैंने कई बार कहा है कि अगर 888 की एनर्जी आपको नज़र आ जाती है तो मानकर चलो गाइस कि डेफिनेटली अब जो आप रास्ता पकड़ोगे ना अपनी लाइफ का वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आपके ये समझ लेना कि लाइफ आपके लिए आसान है ना। समझ आप में बहुत आएगी गाइस। ये वाला कार्ड जो है नंबर 5, ये कार्ड बताता है कि आपके व्यवहार में बहुत असर जो है ना ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक चीज और कही जा रही है कि आपकी लाइफ में चेंजेस जो है या बिग ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो किन किन मुद्दों को लेकर होंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर ये बताया गया है कि आपकी मटेरियल लाइफ जो है, स्पिरिचुअल लाइफ जो है, यहाँ पर इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा गाइस आपको। प्रॉस्पेरिटी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा कहता है ना कि ये शो होना या इस बारे में मैसेज आना कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप पर इतनी है, आपकी लाइफ में इतने ऑप्शन आएंगे गाइस, जिनमें से कह सकते हैं कि मतलब दरवाजे खुले हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत सारे होंगे गाइस, बहुत सारे हिस्सों को लेकर होंगे, मटेरियल लाइफ को लेकर होंगे, स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर होंगे, प्रॉस्पेरिटी आपको बहुत मिलेगी गाइस। जैसा मैंने यहाँ पर बताया ना कि ये क्या है पता है, ये कार्ड क्या कहता है कि आपके कर्म फल का रिवॉर्ड आपको मिलना। जो आपने कई बार नोटिस किया या कई बार आपने मैसेज के द्वारा भी कहा है कि मैडम मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता, है ना। कहीं ना कहीं मेहनत आपकी खाली जा रही है। वहाँ यही कहा जा रहा है कि कहीं भी आपकी मेहनत खाली नहीं गई, यूनिवर्स ने सब देखा है। आपने जितनी भी प्रार्थनाएं की है ना, यूनिवर्स ने सब देखा और यूनिवर्स आप में ही सबसे बड़ा चेंजेस लेकर आएंगे। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी देखना गाइस, बहुत कहते हैं ना कि आपका अभिकन होना, आपकी चक्रास का बैलेंस होना, ये चीज होगी गाइस। फाइनेंशियल एंड मटेरियल लाइफ को लेकर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मुझे यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ का होना ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं सबसे अच्छी बात कहूँ, क्योंकि ये रीडिंग पता है क्या कह रही है
कि आपकी लाइफ का अगर ये मसला, देखो मैं मानती हूँ कि केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक बात पता नहीं क्यों मुझे मतलब ये चीज़ समझ में आ रही है कि पहला मामला जो है ना ये पैसों का है। अगर ये सुधर जाए, फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी हो जाए ना, तो आपकी लाइफ के काफ़ी सारे मामले हैं जो सुधर जाएंगे। जैसे कई सारे व्यूवर्स के साथ ऐसा है, कई सारे लोगों के साथ होता है कि पहले कैरियर के बारे में फोकस करना ज़रूरी होता है, कैरियर बनाना ज़रूरी होता है। उसके बाद में भी हम मैरिज के बारे में या कुछ और खुशी के बारे में हम सोच सकते हैं ना। तो ये वही के उसी के बारे में कहा जा रहा है गाइस कि यूनिवर्स जो है ना आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ आपको दे रहे हैं, आपको अबंडेंस दे रहे हैं, है ना। तो देख लेना गाइस, कोई भी अगर आप काम करते हो, आपका गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें एक उन्नति प्रगति आपको देखने को मिलेगी। अगर गवर्नमेंट जॉब में होना तो डेफिनेटली मानकर चलना आपके प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब एक लेवल का ऊपर उठना, वो वाली चीज होती है ना, वो आपके साथ होगा, है ना। ग्रोथ यहाँ पर नजर आ रही है, मतलब लाइफ का आगे बढ़ना, ऊंचाई की तरफ बढ़ना, ये नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग की तरह है गाइस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक ये ट्रायंगल में कुछ चीज है, या तो आपके घर में कोई श्री यंत्र है, या आप ये कहीं ना कहीं माता के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि ये साइन जो होता है ना ये माता से संबंधित होता है ना। कि आप माँ के भक्त हो, अगर आप उनसे प्रे करो ना तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आप अर्धनारीश्वर को मानते हो, उनकी पूजा आराधना करते हो, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। अब मैंने ये क्यों कहा माँ काली के बारे में या माँ दुर्गा जिनकी भी आप पूजा करते हो, क्योंकि उनका ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सबको पता है। तो कहीं ना कहीं वो हमें एक एनर्जी देते हैं कि हम अपनी एनर्जी को पहचाने और लाइफ में कुछ ऐसे एक्शन ले कि हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बन जाए, जो हमारे एक साहस का परिणाम हो, है ना। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होगी गाइस। और जैसा कि मैंने कहा कि रेनबो हो सकता है आपको नजर आए, क्योंकि इन दिनों में बारिश भी बहुत हो रही है, तो संभावना है कि आपको रेनबो नजर आए। और 444 का मतलब क्या है, जो मैंने पहले भी बताया है कि अब समझ लो कि आपकी लाइफ से संघर्ष जो है ना वो कम हो गए हैं या कम हो जाएंगे। अब आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी गाइस, या आपको काम का बर्डन उतना नहीं रहेगा, ठीक है ना। एक समय था जब मतलब ये समझ लो कि खोना ही खोना, खोना ही खोना था, लेकिन अब वो समय आया जब वापस से कहता है ना कि आपकी क्षतिपूर्ति का होना, खाना पूर्ति का होना, है ना। या जिस मंजिल पर आपको पहुंचना है वहां तक पहुंचने का समय जो है ना वो आपकी लाइफ में आ रहा है गाइस। देखो यहाँ पर 2 की एनर्जी भी आई है ना, जो क्या कहती है पता है कि आप जिस भी रास्ते पर चल रहे हो, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाइयां क्यों नहीं आ रही है, कितनी भी मुश्किलें क्यों नहीं आ रही है, आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, लेकिन आप सही चल रहे हो गाइस। इसी रास्ते पर आपको ग्रोथ मिलेगी। देखो आप इस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, ये तो बहुत आसान है, बहुत नजदीक है, लेकिन आपने कठिन रास्ते को चुना है, जहां पर आपको अकेलापन भी खल रहा है, परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। नया रास्ता भी है जहां पर हेल्प भी चाहिए आपको, बट वहां पर हेल्प सिर्फ यूनिवर्स की मिल रही है ना। तो ये रास्ता भले ही मुश्किल है, कठिन है, लेकिन ये आपकी लाइफ में कहते ना बिल्कुल सही चल रहे हो आप। आपको डाउट रखने वाली बात नहीं है। इसी से देखना आपकी लाइफ में कितनी खुशियां आती हैं, आपके काम कैसे बनते हैं, है ना। बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे गाइस। सबसे पहला आपकी मानसिक शांति आपको मिलेगी, जैसा ये कार्ड भी बताता है। हाँ, अवेयरनेस, देखो अपनी एनर्जी को लेकर अवेयर करने को कहा जा रहा है। मतलब आपको तो अभी मैं सच कहूँ ना कि कितने सारे एंजल्स नंबर नजर आ रहे हैं गाइस। मैं ना केवल इनके 444 55 की बात करूँ, 88 की बात करूँ, आपको तो बहुत सारे एंजल्स नंबर नजर आ रहे हैं। मतलब कभी कभी आपको ये भी लगता है कि कोई आपको देख रहे हैं। सच मानो, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी मतलब यूनिवर्स से कनेक्ट है ना, उनके बारे में मैं एक बात बताऊं आपको, ऐसा पक्का फील होता है गाइस कि कोई मुझे देख रहे हैं। ये फील कर पा रहे हो, आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है। आपका 7 चक्र जो है ना ये एक्टिव है गाइस, ये एक्टिव है। अपनी इंट्यूशन पर बहुत ध्यान रखना, आपका मन जो कहता है, दिल जो कहता है ना, उस रास्ते को चुनना। और अभी तक में मुझे ऐसा लगता है कि आप वही करते आ रहे हो, और यही कारण है कि अभी कहा जा रहा है कि आप एकदम सही बात पर हो। मन का सुकून मिल रहा है, कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है मन में कि यूनिवर्स मेरी मदद कर रहे हैं, यूनिवर्स मेरी बात को सुन रहे हैं। मतलब एक कनेक्शन फील होना गाइस, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, कनेक्शन का फील होना। ये देखो दोनों तरफ से।
तो ट्रांसफॉर्मेशन तो बनना ही है गाइस, क्योंकि आपने अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। अलाइनमेंट तो आएगा ही आएगा आपकी लाइफ में, कहीं नहीं जाने वाला। आपने मतलब कहता ना, उस डगर को चुना जो भले कठिन हो, जो और लोगों को समझ में ना आए, लेकिन आप उसी रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो, ये आपको पता था। क्या अब एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं आपकी लाइफ में? कोई घर का कुछ ऐसा लग रहा है गाइस, कि कोई घर का मसला ऐसा है जो सॉल्व होगा, या कोई पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला आपका उलझा हुआ है, या केस वगैरह चल रहा है, ठीक है, या लीगल इशू कोई है आपका, तो उसमें आपको राहत मिलते हुए नजर आ रही है गाइस। ये चीज है। डोर टू वैल्यू, मैंने कहा ना, फाइनेंशियल मैटर को लेकर मुझे बहुत सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है गाइस आपको। काम आपका भले, देखो एक चीज कहूँ, मैंने ये मैसेज कई बार बताया है, आपने नोटिस किया होगा, है ना, कि चाहे आपका काम अभी स्लो चल रहा है या स्ट्रक वाली सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन है, आपको देखना, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत मिलेगी गाइस। पैसों की आवक बहुत होगी, कोई रास्ता आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर भी कार्ड ये है ना, ये यही कह रहा है कि आप जिस भी रास्ते पर अभी चल रहे हो, या अभी आपका कोई काम आपने स्टार्ट किया है, वहां पर अभी आपको सक्सेस नहीं मिले, लेकिन आप हार नहीं मान रहे हो और आप उसी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो ना, वही देखो आपको कितनी ग्रोथ दिलाएगा गाइस। सक्सेस आपको बहुत मिलेगी, देखना, पैसों की कमी कभी भी नहीं रहने वाली आपके। मुझे ऐसा लगता है, जैसा ये कार्ड का है ना, ये कार्ड का आना कि आपने मन में ठान लिया है कोई काम करने के बारे में, कोई एक्शन लेने के बारे में, और वो सही चल रहा है, आपका दिमाग सही कह रहा है, गाइडेंस दे रहा है। जैसे मैंने कहा ना, नंबर 444, तो ये कहीं ना कहीं किसी इंसान के दिमाग में एक आइडिया को देने वाली बात होती है। तो अगर आपके दिल में कोई, मन में कोई आइडिया आता है ना, इस एक बार वो बात सुनना, समझना, है ना, फिर एक्शन लेना, देखो कितनी सक्सेस पाओगे। ये मतलब ये रास्ते तो खुल रहे हैं गाइस आपके लिए, है ना। द सन, द सन, ट्रांसफॉर्मेशन यही है गाइस, कि ये पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में होने ही होने हैं। अब इससे आप दूर नहीं हो, है ना। मतलब यहाँ पर मैं एक बात बताऊं, कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के मैटर जो है ना, मसले जो है ना, ये सुलझ रहे हैं गाइस। अब ये फाइनेंशियल मैटर को लेकर है, तो सबसे पहले इस रीडिंग में कहता है ना, जोर शोर से एक बात को बहुत डीप वे में है ना समझाया गया है, कि सबसे पहले आपकी लाइफ में फाइनेंशियल मैटर को लेकर ही सुधार होंगे, जैसा कि ये कार्ड बता रहा था, है ना। ये कार्ड मैंने कहा ना आपको, कि आपको खूब सारे कलर जो है ना एक साथ नजर आ रहे हैं, कि बेरंग से जिंदगी को फिर से कलर वाला कर देना, रंगीन कर देना, अच्छा कर देना। आपके पास इतने ऑप्शन होंगे कि पहले किस बात का चयन करना चाहते हो, और वहां पर हेल्प और गाइडेंस भी मिलेगी। देखो, मतलब सपोर्ट भी आपको है, जैसा ये कार्ड भी बता रहा है ना। और ये क्या कह रहा है, कि बस आगे कदम उठाओ, है ना। आपकी जीत का, विक्ट्री का बिगुल जो है ना, वो मालिक बजा देंगे। देखो कितने क्रम से कार्ड आ रहे हैं, कितने क्रम से कार्ड आ रहे हैं, है ना। ये तो जो भी दिमाग में आता है एक्शन लेने के बारे में, लेना गाइस, है ना, सही रहेगा। ये मैसेज कितनी बार आ रहा है इन दिनों में, मतलब किसी के दिमाग में तो है, और कोई ना कोई तो कंफ्यूज है, जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि कंफ्यूजन रखना ही नहीं है ना। जब यूनिवर्स की डायरेक्ट हमें गाइडेंस मिल रही होती है ना, कंफ्यूजन किसी बात का रहता ही नहीं है ना जी। हीलर ऑफ द एजेस, ब्रोकन हार्ट, फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल। ओके, आर्कएंजल माइकल आपकी लाइफ से सारी नकारात्मकता को निकाल रहे हैं, और ये जो आपका दिल दुखा हुआ है ना, उसको कैसे हील करते हैं वो देखना आप। कहीं ना कहीं कहता है ना, कि एक सासे बच्चा जो होता है ना, वो सबको बहुत पसंद आता है गाइस। अगर हम भी किसी इंसान को देखें, किसी छोटे बच्चे को देखें जो नीडर है, सासी है, तो हमें एक अच्छा फील होता है उनके लिए, एक मन से कहीं ना कहीं दुआएं निकलती है ना। मतलब दूर रहकर भी, चला कर जाकर सामने से उसकी हेल्प करें ना करें, लेकिन दूर रहकर हम ध्यान रखने की कोशिश करते कि जहाँ कहीं ये अटकता है ना, वहां जाकर हमें हेल्प करनी है,
तो कहीं ना कहीं आपके ये साहस जो है ना वो मालिक ने देखा, और जहाँ जहाँ आप अटके हो, जहाँ जहाँ आपको हेल्प की आवश्यकता पड़ी ना, आर्कएंजल माइकल ने आपको हेल्प की है गाइस। और अब उनकी मेहर आप पर ये बरस रही है कि वो आपके जो ये दिल दुखा हुआ है ना उसको ठीक करने की कोशिश में है। हम्म। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन दिनों में एक तो आउल, ये हो सकता है इसकी पिक्चर दिखती है, या हो सकता है कि आजकल आपको सिक्के सपनों में नजर आना, या पैसों का नजर आना, नोटों का नजर आना, ये भी हो सकता है। या कहीं ना कहीं मुझे एक बात ये भी लग रही है कि आपको कोआ जो है ना, क्रो जो है ना, ये भी आपको दिखता है गाइस इन दिनों में। देखो ये मतलब नॉर्मली दिनों से कुछ ज़्यादा, जिससे हमें एक बार ध्यान जाए उस पर, है ना। तो ये क्यों है, ये दो तरीके की बातों को जस्टिफाई करता है। पहला तो ये कि फाइनेंशियल मैटर को लेकर वो बात है, आउल वाली कह लो, ठीक है, या सपने में पैसा दिखना, या पानी का दिखना, या फिर नोटों का दिखना, है ना जी। तो पहला तो ये है। दूसरा जो मैंने क्रो वाली बात कही, वो आपके हार्ट की हीलिंग के बारे में बात करता है, मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस होने की बात करता है। आर्कएंजल माइकल यही कह रहे हैं कि अब उन पर, वो आपकी लाइफ में आपके साथ न्याय करेंगे। आपको चिंता नहीं करनी, आपको उनका पूरा पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। आप चिंता मत करना, वो आपके लिए एक्शन लेंगे, है ना। आप परेशान मत होना, वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप चिंता मत करना, आप उनको सौंप दो कि मालिक मेरे साथ न्याय करो, मेरे साथ जस्टिस करो, ठीक है ना। फिर आपको चिंता नहीं करनी, फिर आपके साथ न्याय कैसे होना वो फिर उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना जी। फिर से 4-1 की एनर्जी आई है, 7 चक्र आर्कएंजल यूरेल। ओ एम जी गाइस, कौन सी बुक आप रीड करते हो, कोई बुक आप रीड करते हो, कुछ ज्ञान आप दे रहे हो इन दिनों में, ये बहुत बेस्ट काम कर रहे होगा जो कुछ भी कर रहे हो, है ना। या फिर आपको, आपका ये 7 चक्र जो है, या अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो या कोई साधना कर रहे हो ना, एकदम कह रही हूँ गाइस कि बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानकारी भी नहीं थी, और आपने अपने दिल से, जैसे स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रही हो, है ना, वहां पर अपनी तरफ से कोशिशें करनी स्टार्ट की है, और वो कहीं ना कहीं कहता है ना फल रही है गाइस। देखो मैंने कई बार कहा है कि यूनिवर्स के साथ कनेक्शन का हर बच्चे का अपना एक अलग तरीका होता है ना। हर बच्चे की यूनिवर्स से बात करने की भाषा जो होती है ना वो अलग ही होती है ना। आपने अपनी तरफ से कोई एक रास्ता ढूंढा है उनसे कनेक्शन का, और कहीं ना कहीं वो कहता है ना कि वो काम कर गया गाइस, है ना। 7 चक्र आर्कएंजल यूरेल, ये कार्ड आया है यूनिवर्स के कार्ड के पास में, कि कहीं ना कहीं आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पर भी राउंड की एनर्जी, यहाँ पर भी राउंड की एनर्जी, यहाँ पर भी राउंड की एनर्जी। आपको सर पर ये, आपको यहाँ पर सर पर जो है ना ये खुजली जैसा फील होना, या यहाँ पर हल्का सा कुछ ना कुछ जैसे चीड़ियाँ चलती है ऐसा, या कुछ फील ज़रूर होना गाइस, है ना। या आप सो रहे होते हो, नींद में भी नहीं हो, लेकिन फिर भी आपका ध्यान लग जाना। मतलब कहीं ना कहीं कह सकती हूँ गाइस कि अगर आप खड़े भी हो ना, जैसे पूजा करने जा रहे हो, वहां पर आप सिर्फ खड़े हो तब भी आपको आपका ध्यान लग जाना, आपका ध्यान जो है ना वो बड़ा आसानी से लग जाता है। ये कहीं ना कहीं कनेक्शन है गाइस आपका यूनिवर्स के साथ, और आपकी इंट्यूशन तो इस टाइम, मैं सच्ची बात बता दूं कि बहुत अच्छी आपको गाइडेंस दे रही है, और उसी आधार पर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ना। तभी देखो गलत रास्ता है ही नहीं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि आपको लगता है कि आप अकेले, आपको इंसानों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है गाइस, लेकिन आप अगर फील करोगे ना तो आपको महसूस भी हो जाएगा कि मेरे साथ कोई एंजल्स हैं और मुझे यूनिवर्स का सपोर्ट मिलता है। आपका मन जानता है, पता नहीं आप जानते हो या नहीं जानते हो। जर्नी, आप भी जानते हो, नंबर 2 का कार्ड 2 पर आया है, ये देखो। जर्नी, बिल्कुल सही रास्ते पर हो गाइस, सही रास्ते पर हो। अब मन में आपने एक चीज को ठान लिया है, क्या, कि अब लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब जो मैंने एक्शन ले लिया ना, 7 की एनर्जी यही कहती है कि अब मैंने अपनी लाइफ में कुछ एक्शन ले लिए है ना, तो अब मुझे वहीं उसी राह पर आगे बढ़ना है। अब मुझे पास्ट की बातों को ना तो याद करना है, ना दुख भरी बातों को याद करना है ना, ना अब अपना पैर पीछे लेना है। अब जो मैंने ठान लिया तो ठान लिया, यही चीज आप कर रहे हो, और ये बहुत बेस्ट है गाइस। ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आपके साथ बहुत मुश्किल से हुआ है, क्योंकि आप ऐसे
व्यक्तित्व के धनी हो, जहाँ पर आपको ये बात को समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ये चीज़ मैंने क्यों कही पता है? इमोशनल लोग जो होते हैं ना, ये इस तरीके का एटीट्यूड बहुत मुश्किल से लेकर आते हैं। नहीं आ पाता उनमें, नहीं आ पाता। ये बिल्कुल एंड में कहता है ना कि परिस्थितियों का बनना और कुछ लोगों का बिहेवियर कुछ ऐसा करना जिससे कि दिल टूटे या दिल दुखे, और उसके बाद में अपने पाथ को पकड़ना। और ये अब इस बार अच्छा खासा आपका दिल दुखा हुआ है, ये तो पता है, क्योंकि इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन किसी नॉर्मल इंसान के साथ नहीं होता, नहीं होता जी। ये क्या कहा जा रहा है, 7 चक्र आर्कएंजल यूरेल, 7वां चक्र का आपका एक्टिव होना, एनर्जी का बैलेंस में जाना। आपकी एनर्जी किस तरीके से चल रही थी? पहला चक्र आपका, मुझे जितना समझ में आता ना, जब आप मेडिटेशन करने लगे या चक्रास को बैलेंस पे करने लगे ना, आपकी एनर्जी पहले दूसरे चक्र तक अटकी रहना, बहुत मुश्किल से आपका हार्ट चक्र तक एनर्जी का आना हुआ है गाइस। अब जहाँ हार्ट चक्र तक एनर्जी आ जाती है ना, तो उसके बाद में थोड़ा आसान हो जाता है ना। अभी देखना आप में कितने बदलाव आते हैं, आपका मन कितना शांत रहता है गाइस। एकदम कहते हैं ना कि शून्य वाली स्थिति पर आ जाना, कुछ भी इफेक्ट ना करना। सही चल रहे हो, बहुत सही चल रहे हो, है ना। यहाँ पर मैं साधु महात्मा बनने की बात नहीं कह रही, लेकिन ये चीज़ एक कहता है ना कि एकदम बैलेंस वाली लाइफ चलना गाइस, बिल्कुल, जहाँ ना तो ज़्यादा इच्छाओं का होना, ना दुख का होना, है ना। वो न्यूट्रल वाली परिस्थिति पर आ जाना, शून्य वाली परिस्थिति पर आ जाना, जहाँ चीज़ों का इफेक्ट करना बंद कर दे। कुछ ऐसे हाल अभी आपके साथ है, और उसमें भी आप खुश हो गाइस। सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसी स्थिति में आप खुश हो। यही तो सन की एनर्जी बता रही है, तभी तो ये रिवॉर्ड आपको मिल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, है ना, या आपको खुशी नहीं मिलेगी। क्यों, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि बहुत बहुत सपोर्ट तो है आपको। आपकी लाइफ की कोई भी नकारात्मकता है ना, वो नकारात्मकता भी आपकी लाइफ से निकल जाएगी, देख लेना। चाहे ये फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो, फैमिली का मैटर हो, रिलेशनशिप हो, आपके हेल्थ हो, कोई सा भी, है ना। क्योंकि आर्कएंजल माइकल के साथ में हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आया है, तो ये तो बनना ही है गाइस, ये तो होना ही है ना। और किसी मामले में जीत देखना आपको मिलेगी, विक्ट्री आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी, क्योंकि सन के साथ विक्ट्री का कार्ड आया। अगर आपके मन में किसी तरीके का कोई क्वेश्चन था कि मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा, या ये खुशी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, डेफिनेटली उसी राह पर हो, बिल्कुल मिलेगी आपको वो खुशी। गवर्नमेंट जॉब की मन में है आपके कि क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी, डेफिनेटली लगेगी। आप अपनी तरफ से मेहनत को कंटिन्यू में रखना, ठीक है। यूनिवर्स का आशीर्वाद आपको मिलेगा, ठीक है ना जी। ऑल टाइड अप। ये 2023 जो है ना, ये आपके लिए विशेष है गाइस, बहुत विशेष है आपकी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मतलब इस साल में आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, एक्शन का कार्ड फिर से 7, ये एक्शन के कार्ड से स्टार्ट हुआ, और एक्शन के कार्ड पर ये फिर से 7 का ना, 7 नंबर, यहाँ पर लास्ट कार्ड भी एक्शन का आया। मैन होल्डिंग अ हार्ट। आप भी अपनी तरफ से एक्शन ले रहे हो और यूनिवर्स भी आपके लिए एक्शन ले रहा है गाइस। मैं ये कह रही थी कि 2023 जो है ना, ये आपके लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत बड़े चेंजेस ही लेकर आएगा। चेंजेस कुछ ऐसे होंगे गाइस कि इस साल में जो चेंजेस होंगे ना, ये इस लेवल तक के चेंजेस आपने पहले कभी भी नहीं देखे होंगे अपनी लाइफ में, कि मेरे साल भर में मेरे लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं। मतलब मैं सच कहूँ ना कि 2022 जो था ना, ये भी परिवर्तन का ही था गाइस। 2021 था ना, ये भी परिवर्तन का था, लेकिन तब परिवर्तन आपके लाइफ में दुखदायक हुए 2020-21 में, है ना। उसके बाद में 2022 में चीज़ों का थोड़ा सा कहते हैं ना कि लाइफ का आगे की तरफ बढ़ना, लेकिन उसमें भी जो ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा था ना गाइस, तो आती हुई खुशी भी उतनी फील ना होना आपको, या अगर आपका भविष्य भी सुरक्षित हो रहा है, आपको स्टेबिलिटी भी मिल रही है ना, तो वो महसूस नहीं होना, है ना। मतलब कभी कभी क्या होता है कि दर्द किसी इंसान को इतना मिल जाता है कि खुशी आए तब भी उसको मुस्कुराहट नहीं आना। तो ये चीज़ आपके साथ हुई है। 2019, 20 और 21 जो थे ना, ये आपके बड़े तकलीफदायक निकले, जिसमें बहुत भयंकर तरीके का रोना आपको आया, बहुत कुछ खोया आपने, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी फेस की है जिनकी कल्पना आपने नहीं की।
लेकिन 2022 में आते आते गाइस आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों का सुधार होना या परिवर्तन होने स्टार्ट हो गए थे फरवरी में ही। लेकिन दुख भोगा हुआ इंसान जो होता है ना, वो फील ही नहीं कर पाता। आपने वो फील ही नहीं किया, आपको इतना मतलब आपने नोटिस नहीं किया उसको। लेकिन ये चीज़ कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में आपकी जर्नी थी गाइस, आपने अपनी जर्नी को समझा है फरवरी 2022 से, और अब आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों में सुधार होना, ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। अब कहता है ना कि उन सुधारों को एकदम अपनी नज़र से देखना, खुद में जो बदलाव आ रहे हैं उनको अपनी नज़र से देखना, ये 2023 आपको बताएगा। देखना बड़ा विशेष रहेगा ये, जो भी अच्छे कर्मा किए कर रखे हैं ना उनके लिए बड़ा विशेष है। मैंने स्टार्टिंग में ही जब इस साल की रीडिंग की थी ना 2023 की, तभी कहा था कि ये कर्म पर डिपेंड है ये ईयर, है ना, कि आपने जैसे कर्म कर रखे हैं उनका फल, उनका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, देख लेना आप। चॉइसेस, ऑप्शंस खूब सारे आएंगे आपके पास। पहले ही कार्ड आ गया था ये वाला कि आपके पास ऑप्शन खूब सारे होंगे गाइस, चॉइसेस खूब सारी होंगी। देखो एक समय ऐसा था जब आपके पास चॉइसेस नहीं थी, या हो सकता है कि काम ही नहीं था, या काम की तलाश आप कर रहे थे, आपको मिल नहीं रहा था। अब देखना चॉइसेस कितने सारी आती है। और अब अगर आपके पास मौके आएंगे ना, तो एक साथ 2 3 4 हो सकते हैं मौके आए, उनमें से बेस्ट का चयन करना, क्योंकि ये कार्ड आया है डोर टू वैल्यू के ऊपर, कि ऐसी चॉइसेस आपके सामने आएगी, है ना, जिनमें से आपको एक अच्छी चॉइस का चयन करना है, उसमें मालिक का सपोर्ट आपको मिलेगा और वही चॉइस आपको विक्ट्री दिलाएगी। आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, आपकी इंट्यूशन आपको मदद करेगी इनमें से बेस्ट का चयन करने में, और वही चॉइस जो है ना वो आपकी वैल्यू बढ़ाने में मदद करेगी। अब वैल्यू क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपको मिलेगी सक्सेस। तो कहीं ना कहीं आपका स्टेटस का ऊंचा होना, द सन की एनर्जी क्या कहती है कि एक सूर्य वाला रुतबा मिलना, है ना, आपके सर आपकी रेस्पेक्ट का बढ़ना, आपको मान सम्मान मिलना, कहीं ना कहीं लोग आपकी कदर करें, आपकी लाइफ में एक बैलेंस का आना, है ना, जहाँ मन खुश हो जाए। ये एक कार्ड आया था जिसमें पता था ये वाला, कि बिल्कुल मन का खुश होना कि मैंने लाइफ में जो चाहा था वो मुझे मिला है, कि मालिक का वाकई में सपोर्ट मुझे देखने को मिला, है ना। तो ये चीज होगी आपके साथ। बिल्कुल एंजॉय करके लाइफ को जियो गाइस। अब स्ट्रेस वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम सारी खत्म हो रही है। टेक लीप ऑफ फेथ, मालिक पर बिलीव रखो, वो आपकी सारी चिंताओं को दूर कर देंगे, आपको खुशी प्रदान करेंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपका बिल्कुल मार्गदर्शन करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमें बिल्कुल मालिक पर सरेंडर कर देना चाहिए जब हमें कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नज़र नहीं आता है ना। आपकी तरफ से आपकी कितने प्रयास करने के बाद में भी सक्सेस आपको नहीं मिली, या आपकी लाइफ से नेगेटिविटी खत्म नहीं हुई, लेकिन जैसे ही आपने यूनिवर्स पर ट्रस्ट किया ना गाइस, बिल्कुल सरेंडर किया ना, तब से आपकी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी आपको यही कहा जा रहा है कि यूनिवर्स पर उसी तरीके से बिलीव रखो। अब जो चेंजेस आने स्टार्ट हुए ना, आगे भी वो आपको रास्ता दिखा देंगे, है ना, कि आपको किस तरीके से चलना है, क्या आपकी लाइफ में आपको अचीव करना है, क्या सक्सेस पानी है, कौन सा रास्ता अपनाना है, सब कुछ वो बताएंगे आपको। ठीक है ना। कंपटीशन, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, OMG, साहस के साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। कोई काम का मुश्किल ना लगना, अब आपको जानकारियां मिलना। मतलब एक बात कहूँ गाइस, अगर कोई नया काम भी आपके साथ आपके सामने आएगा ना, वहां पर आपको हेल्प मिलेगी। हेल्प किस बात की? उस काम के बारे में जानकारी और प्राप्त करने के बारे में, है ना। मतलब कहीं ना कहीं ये कह लो कि एक होते ना कि आंसर की, क्वेश्चन पेपर के साथ में आंसर की का भी मिलना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? कि एग्जाम तो है आपका, लेकिन साथ में क्या है कि एग्जाम के पेपर के साथ में आपको आंसर की भी मिलना, सपोर्ट मिलना इनडायरेक्ट वे में। समझ रहे हो, यहाँ पर चीटिंग की बात नहीं हो रही है। ठीक, तो मतलब आपकी लाइफ का आसान होना, है ना, ये कहा जा रहा है कि भले चैलेंजेस आ जाए, संघर्ष हो जाए थोड़े बहुत, लेकिन फिर भी आपका उनको संभालना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि आपको समय समय पर
हेल्प मिलती रहेगी, किसी भी रूप में हो पर मिलेगी, है ना। आप कभी कभी कुछ नेगेटिव हो जाते हो, आपको नंबर 3553 ये भी दिख रहे हैं, है ना। मतलब मैंने कहा ना, नंबर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कभी कभी नेगेटिव हो जाते हो ना, तब एंजल्स आपको यही कहते हैं कि नेगेटिव मत हो, सफलता की सीढ़ियों को आप चढ़ ही रहे हो, है ना। तो बिगुल क्यों ना बजे आपकी जीत का, जजमेंट क्यों ना आए आपकी लाइफ में, है ना जी। ओरिजिनलिटी, अभी आप अपनी ओरिजिनलिटी को पहचानते ही कहाँ हो गाइस। अभी आपके खुद के एक मास्क लगा हुआ है, सच कह रही हूँ। मतलब एक लॉयन वाली एनर्जी जो है ना, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। ये रियल है, ये रियल है। जैसे मैंने कस्तूरी मृग वाली बात बताई, कस्तूरी मृग जो होता है ना, वो सब जगह ढूंढता है खुशबू, कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही, उनको पता ही नहीं कि खुशबू उनके अंदर ही है। यहाँ मेरी कस्तूरी मृग खूब सारे हैं। सच कह रही हूँ, जिनको पता भी नहीं है अपनी क्वालिटी के बारे में। और जिस दिन पता चल गया ना, उस दिन देखना, जब अपनी ओरिजिनलिटी में आए ना, तब देखना, तब देखो क्या भूचाल मचाते हैं, कितना ब्रेक थ्रू अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, है ना। सेलिब्रेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन यही है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएंगे गाइस। आपके लाइफ में लॉयल लोगों की एंट्री होगी, कुछ अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, जो कहीं ना कहीं आपके ट्रांसफॉर्मेशन में, कह सकते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन ही क्यों हो रहा पता है, कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छे लोगों की एंट्री होने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ से छूटे हैं, कुछ नेगेटिव थिंक के लोग आपकी लाइफ से अलग हुए हैं, या फिर उनसे आपका गहरा डिस्टेंस मेंटेन हुआ है। डिस्टेंस भी मेंटेन हुआ तो ऐसा हुआ है जहाँ वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर ना कर पाए, आपकी लाइफ के फैसले वो ना ले पाए। तो कुछ ऐसा कह सकते हैं कि गाइस कि एक डिस्टेंस तो मेंटेन हुआ ही है। अब ये क्यों हुआ है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छे लोगों की एंट्री होने वाली है, कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में ऐसा आने वाला है जहाँ पर वो बाधा क्रिएट ना करे। देखो गाइस, हम अपने फ्यूचर के बारे में नहीं जानते, लेकिन मालिक को हमारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबके बारे में सब कुछ पता है ना। तो वो हमारे लिए जो भी करते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं ना, वो बेस्ट ही होता है ना, वो बेस्ट ही होता है। वो हमें बाद में समझ में आता है कि आखिरकार ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हुई, है ना जी। यूनिकॉर्न, अभी दुखी हो, लेकिन देखना मालिक आपके दुख को कैसे सुख में बदल देते हैं, ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, वैसे अब आपके साथ यही चीज़ हो रही है गाइस, क्या आप आगे की तरफ बढ़ना पसंद कर रहे हो, अपनी जर्नी में आगे बढ़ना पसंद कर रहे हो। पास्ट की चीज़ों को तो आप खुद भी याद नहीं रखना चाहते। बेस्ट थिंक है, अच्छी सोच है, यही रखना है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना। अपने आप को किसी से कम समझने की कोशिश भूल से भी मत करना, क्योंकि मेरे शेर मेरे योद्धा अपने आप में बड़े काबिल है, ठीक है ना जी। तो अच्छे बड़े पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और जो भी चेंजेस आते हैं उनको एक्सेप्ट करना और होने देना, है ना। मालिक जो भी हमारे लिए करेंगे वो हमारी सोच से परे होंगे, हमारी सोच से परे होगा, हमारे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। उनके फैसले को, उनके निर्णय को, एक्शन को स्वीकार करना, ठीक है ना जी। मिरेकल आप अपनी लाइफ में देख लोगे। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी आए, हमारी हक की खुशियां हमें मिले, हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़े, हमें सक्सेस मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, अबंडेंस मिले, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।